नमस्कार फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है काफी एजुकेशनल और आपकी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, और अगर आप बिल्कुल बिगनर हो या कॉमन इन्वेस्टर हो तो आपको यहाँ से सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, जब हर महीने आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तो आप उसका कुछ हिस्सा सेव करते हो। वो फ्यूचर के लिए हो सकता है, इमरजेंसी के लिए हो सकता है, या फिर घर के लिए हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती होती है सिर्फ पैसा बैंक अकाउंट में छोड़ देना। सच यह है कि बैंक में पड़ा पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू लूज करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। आज जो चीज 100 रुपए की है, कुछ सालों बाद वही चीज और महंगी हो जाती है। मतलब आपके पैसे की रियल वैल्यू हर साल लगभग 4 से 5% कम हो जाती है। इसलिए हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि पैसा सिर्फ सेफ ही ना हो सके, बल्कि ग्रो भी करता रहे। इंडिया में मेनली इन्वेस्टमेंट के कुछ कॉमन ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, रियल एस्टेट, या थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने वाले लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट में तीन चीजें मेन होती हैं: रिटर्न, रिस्क और टाइम। अगर इन्फ्लेशन 4% है तो आपका रिटर्न कम से कम उससे ज्यादा होना चाहिए, वरना इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं। जनरली जितना ज्यादा टाइम और रिस्क, उतना ही रिटर्न भी ज्यादा होता है। सेविंग अकाउंट सबसे सेफ होते हैं, लेकिन रिटर्न भी सबसे कम होता है। एफडी में थोड़ा बेटर रिटर्न मिलते हैं सेविंग अकाउंट से। गोल्ड और रियल एस्टेट में प्राइस फ्लक्चुएशन करते रहते हैं, और स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है। इसलिए बिना नॉलेज के वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये कुछ टाइप के इन्वेस्टमेंट है। इनके अलावा और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड क्रिप्टो करेंसी एंड मैनी मोर। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स, कभी भी सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगर एक जगह लॉस हो तो दूसरी जगह से बैलेंस हो सके। यहां पर म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट आता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपका पैसा डिफरेंट असेट्स में एक साथ इन्वेस्ट होता है। आपका अपना पैसा आप अपने पैसे को असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी को देते हो, जो एक्सपर्ट की हेल्प से उस पैसे को स्टॉक, बॉन्ड या और जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, टाटा, आदित्य बिरला और भी एएमसीज हैं, और हर कंपनी अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड ऑफर करती है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न 4% से लेकर 30% तक भी हो सकता है। सब कुछ डिपेंड्स करता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड ब्रॉडली तीन टाइप के होते हैं: इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड एंड हाइब्रिड फंड्स। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं तीनों फंड्स के बारे में। तो नंबर एक पर आता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स वो म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा होता है। इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली कंपनीज के शेयर लेते हैं, जो फंड मैनेजर उस फंड के लिए सेलेक्ट करता है जो आपने लिया होता है। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज्यादा मिलने के चांसेस इस फंड में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी में लगा हो सकता है, और भी कंपनी में लगा हो सकता है। तो आइए बात करते हैं ये फंड किसके लिए बेस्ट है। जो लोग लॉन्ग टर्म में 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, उनके लिए फंड बेस्ट है। जो थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हो, उनके लिए बेस्ट है। जो वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, उनके लिए भी ये फंड बेस्ट फंड होते हैं। नंबर 2 पर आता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों? डेब्ट म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसमें आपका पैसा सेफ जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और एफडी। इसमें रिस्क बहुत कम रहता है, रिटर्न स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट को पैसे देना थ्रू गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स, और गवर्नमेंट्स आपको फिक्स्ड इन्वेस्ट के साथ आपको रिटर्न दे देती है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो,
और जो सेविंग अकाउंट या एफडी से बेटर ऑप्शन या बेटर रिटर्न चाहते हो। नंबर 3 पर आता है दोस्तों हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये फंड इक्विटी प्लस डेब्ट का कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब आपका पैसा थोड़ा शेयर मार्केट में ग्रोथ के लिए और थोड़ा सेफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है सेफ्टी के लिए। इसमें रिस्क मीडियम रहता है, रिटर्न इक्विटी से कम लेकिन डेब्ट से ज्यादा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 60 से 70 रुपए आपके इक्विटी में, 30 से 40 रुपए डेब्ट में इन्वेस्ट होते हैं। ये फंड किसके लिए बेस्ट है? ये फंड बिगनर्स के लिए बेस्ट होते हैं, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए बेस्ट होते हैं, और जो बैलेंस्ड ग्रोथ चाहते हैं उनके लिए भी ये फंड बेस्ट फंड होते हैं। तो दोस्तों चलो आइए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेज और फायदे के बारे में। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनी, सेक्टर और असेट्स में इन्वेस्ट होता है। अगर एक जगह लॉस होता है तो दूसरी जगह से बैलेंस हो जाता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड को एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैंडल करते हैं। उनका काम होता है कि रिसर्च करना और डिसाइड करना कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। आपको रोज मार्केट देखने या स्टॉक सेलेक्ट करने की कोई टेंशन नहीं होती म्यूचुअल फंड में। तीसरा, म्यूचुअल फंड का एक बड़ा एडवांटेज होता है कि आप सिप के थ्रू सिर्फ 500 या 1000 रुपए पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए म्यूचुअल फंड कॉमन मैन के लिए भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। चौथा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन को बीट करने का चांस ज्यादा देता है और कंपाउंड फैक्टर से आपका पैसा ज्यादा ग्रो करता है, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड में। नेक्स्ट, हर टाइप के इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड ऑप्शन देता है। जैसे कि आप अगर सेफ रिटर्न चाहते हो तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, हाई रिटर्न चाहते हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, बैलेंस रिटर्न चाहते हो तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। हर इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से म्यूचुअल फंड अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन। इंडिया में म्यूचुअल फंड सेबी के रूल के अंडर आते हैं, इसलिए आपको पोर्टफोलियो, रिटर्न और फीस सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और पैसे निकालना। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, पैसे निकालना और पैसे डालना बहुत ईजी होता है। ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा हम ये सब चीजें कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी का डीमेट अकाउंट ले सकते हो, डीमेट अकाउंट की हेल्प से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लिक्विड फंड्स जैसे ऑप्शन में पैसा एक दो दिन में भी मिल जाता है। मित्रों, एक बात याद रखनी जरूरी होती है, म्यूचुअल फंड बिल्कुल फ्री नहीं होते। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप असेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी को थोड़ी फीस देते हो। इस फीस को हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। ये फीस किस चीज के लिए होती है? ये फीस होती है फंड मैनेजर की सैलरी के लिए, रिसर्चर टीम के लिए और फंड मैनेज करने की ओवरऑल कॉस्ट के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि फीस की का अमाउंट कितना होता है? नॉर्मली इस फीस का अमाउंट 0.5 से 2% के बीच में होता है और आपके रिटर्न से ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। सिंपल एग्जांपल हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके म्यूचुअल फंड ने 12% रिटर्न दिया है और उसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 11% का रिटर्न मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो तो आपको उसका एक्सपेंस रेशियो भी देखना चाहिए। और जो तो मित्रों, आज हमने सिंपल लैंग्वेज में जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कैसे इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में ग्रो आप कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, जिससे रिस्क कम होता है और सिप के थ्रू छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकता है। हाँ, मार्केट में थोड़ा रिस्क होता है और रिटर्न गारंटेड नहीं होते, लेकिन अगर आप सही फंड्स और लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन करने का एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें, और ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।